The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू चेंज, यानी कि चेंज कैसे करें। क्या चीज? सिंगुलर इनटू प्लुरल नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन को प्लुरल में कैसे चेंज करें। अच्छा, यही चैप्टर पढ़ना है। चलिए, यहां पर सबसे पहला रूल कह रहा है कि सिंपली सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाकर प्लुरल नाउन बनाते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन। सिंगुलर नाउन में कह रहा है टीचर। टीचर के अंत में, यानी कि आ के बाद में सिर्फ हम एस लगा दिए हैं, यानी कि टीचर का प्लुरल तैयार हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर के अंत में हम एस लगा दिए हैं तो प्लुरल तैयार हो गया है। जैसे स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, यानी कि एस लगा देंगे तो प्लुरल तैयार हो गया। ओके, बट ये आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। ये जो है 1 से लेकर 10th तक के एग्जाम में पूछता है, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, यूपी बोर्ड का एग्जाम हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, या स्टेट लेवल पर जो एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में इतने साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप लोग तो प्रिपरेशन करते हैं, कोई एसएससी क्या करता है, कोई बैंकिंग क्या करता है, कोई रेलवे क्या करता है, कोई एनडीए क्या करता है। इसलिए आप लोगों को एकदम डीपली ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा, आप लोग यही चाहते हैं। ओके, तो इसका सेकेंड रूल जब आप लोग पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कह रहा है कि रूल नंबर सेकेंड करे कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति किससे हुआ हो, ई या डबल ई से हुआ हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। जैसे, यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति ई से हुआ हो या डबल ई से हुआ हो, उसका प्लुरल बनाने के लिए सिर्फ हम एस का प्रयोग करते हैं। जैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ करें कि सिंगुलर नाउन, यहाँ करें कि प्लुरल नाउन। सिंगुलर नाउन में कह रहा है कि नेम समझते हैं ना, नेम का मतलब होता है नाम। तो इस नेम में ई आया है, लास्ट लेटर क्या है, ई। और आपके नियम में कह रहा है कि ई आया हो अंत में, काउंटेबल नाउन के अंत में ई आया हो तो उसमें सिर्फ एस लगाते हैं, यानी कि एस लग गया, यानी कि नेम का हो गया नेम्स, ये हो गया नेम का प्लुरल। अगला वर्ड कह रहा है आई मतलब आँख। आई में लास्ट लेटर क्या है, ई। तो इस ई में जो है क्या है, एस जोड़ देंगे तो प्लुरल तैयार हो गया। ओके, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी लास्ट लेटर ई है तो ई में क्या कर देंगे, एस जोड़ देंगे, प्लुरल तैयार हो गया। लास्ट लेटर क्या है, ई है, एस जोड़िए, प्लुरल तैयार। लास्ट ई है, एस जोड़िए, प्लुरल तैयार। लाइन में क्या है, ई है, एस जोड़िए, प्लुरल तैयार। हॉर्स में ई है, एस जोड़िए, प्लुरल तैयार। ध्यान दीजिए, उसमें कह रहा था रूल में कि डबल ई आया हो तो एस लगाकर प्लुरल बनाते हैं। जैसे यहां करें कि फी में क्या है, डबल ई है
तो एस लगाएंगे, फी का पुल्लल तैयार हो गया। यहां करें कि ट्री, ट्री में भी डबल ई है, तो एस लगाएंगे, पुल्लल तैयार हो गया। आगे करें कि नी में भी डबल ई है, यहां एस लगाएंगे, पुल्लल तैयार हो गया। रूल नंबर 3 यहां कह रहा है कि टेबल नाउन जिसकी समाप्ति, जिसकी एंडिंग एस से हुआ हो, डबल एस से हुआ हो, एस एच से हुआ हो, सी एच से हुआ हो, एक्स से हुआ हो या जेड से हुआ हो, तो उसका पुल्लल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां करें क्लास, तो डबल एस है ना, अच्छा बिल्कुल डबल एस है, तो डबल एस आ गया, तो यहां पर क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, यानी कि क्लासेस। ओके, यहां करें कि ड्रेस, ड्रेस में डबल एस है, तो क्या कर देंगे, ड्रेसेस। समझ में रही है? अच्छा चलिए, यहां ध्यान दीजिएगा, डबल एस यानी किस, किस में क्या है, डबल एस है, तो किस का पुल्लल कैसे बनेगा, ई एस लगा देंगे, यानी कि किसेस। यहां करें कि बॉस, बॉस में डबल एस है, तो यहां ई एस लगा देंगे, यानी कि बॉसेस कर देंगे, पुल्लल तैयार हो गया। अगला वर्ड कह रहा है कि ग्लास, ग्लास में डबल एस है, यहां पर क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, पुल्लल तैयार हो गया। यहां कह रहा है कि क्रॉस, क्रॉस में डबल एस है, तो क्रॉसेस कर देंगे, ई एस लगा देंगे। करें कि एड्रेस, एड्रेस माने पता, तो एड्रेस में डबल क्या है, एस है, तो यहां पर क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे, यानी कि एड्रेसेस, ये एड्रेस का पुल्लल हो गया। आगे करें कि ब्रश, ब्रश में एस एच है, आपके रूल में था ना एस एच, अच्छा बिल्कुल था, तो क्या कर देंगे, ब्रशेस कर देंगे, ई एस लगा देंगे, पुल्लल तैयार हो गया। आगे कह रहा है कि एस एच, मतलब यानी कि एस एच लगा हुआ है, तो यहां पर ई एस लगा देंगे, पुल्लल तैयार हो गया। ओके, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रूल को याद करने की आवश्यकता है। जैसे यहां जो रूल कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो, तो उसका पुल्लल बनाने के लिए ई एस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ये याद करने की जरूरत है, ये अगर याद है और इतना वर्ड के अंत में लगा रहे तो ई एस लगाते हैं, ये मेमोरी में बैठाइए, इसको जो है रट्टा मारिए, तो सिंगुलर से पुल्लल बनना तय है, यानी कि कोई आपको रोक नहीं सकता है सिंगुलर से पुल्लल बनाने से। ओके, आप इजीली बना सकते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां कर रहे कि विश, तो एस एच है, तो एस एच में क्या करेंगे, ई एस लगाकर पुल्लल बना देंगे। करे कि बैच, बैच में सी एच है, तो बैच में ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार। करे कैच, कैच में सी एच है, तो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार। यानी कि करे कि चर्च, चर्च में ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार। करे कि क्लच, क्लच में सी एच है, तो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। कोच, सी एच है, तो कोच में ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। करे कि इंच, इंच में जो है सी एच है, यहां ई एस लगाइए, पुल्लल बिल्कुल तैयार है। यहां करे कि लंच, लंच में जो है सी एच है, तो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। ओके, ध्यान दीजिए, और भी एग्जाम्पल दिया गया है। मैच, मैच में जो है सी एच है, तो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार। करे कि स्पीच, स्पीच में सी एच है, तो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। वॉच, वॉच में जो है ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। करे कि फॉक्स, यानी कि एक्स है, आपके रूल में एक्स था ना, अच्छा एकदम उस रूल में एक्स जो है था, तो इस एक्स में क्या कर दीजिए, ई एस लगा दीजिए, पुल्लल तैयार है। करे कि टैक्स, टैक्स में जो है ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। करे कि सिक्स, सिक्स में जो ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। करे कि बॉक्स, बॉक्स में जो है ई एस लगाइए, पुल्लल तैयार है। एक्स, एक्स में जो है ई एस लगाइए, पुल्लल
तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रूल को याद रखना है, नियम को याद रखना है, एग्जाम्पल को याद बिल्कुल नहीं रखना है। अगर रूल याद हो जाएगा तो एग्जाम्पल ऑटोमेटिक बन जाएंगे। सिंगुलर से प्लूरल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ओके, यहां पर कुछ एक्सेप्शन में दिया गया है। हाँ, अब एक्सेप्शन को आप लोग रट्टा मार लीजिए, एक्सेप्शन को याद कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शन का कोई तोड़ नहीं होता है, एक्सेप्शन का कोई नियम नहीं होता है, कोई रूल नहीं होता है, उससे रट्टा मरना ही पड़ता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहां कह रहा है कि फेज, तो फेज में क्या करेंगे, फेज को जो है डबल जेड कर देंगे और यहां ईएस लगा देंगे, प्लूरल तैयार हो गया। इसका कोई नियम नहीं है, कोई जो है रूल नहीं है। यहां करें कि गैस, गैस में क्या है, सिंगल एस है, यहां पर जो है डबल करना होता है, यानी कि गैस, यानी कि ईएस तो लगेगा लेकिन ईएस के पहले यहां पर डबल एस हो जाएगा। यहां गैस में सिंगल एस है, यहां गैस में डबल एस, उसके बाद जो है कह रहा है कि ईएस। याद करना पड़ेगा ना, अच्छा, यानी कि रट्टा मारना पड़ेगा। चलिए अगला वर्ड करें क्वीज। क्वीज में है, देखिएगा सिंगल जो है जेड है, बट इसके प्लूरल में क्या करें, क्वीज, यानी कि डबल जेड हो गया, उसके बाद ईएस लगाओ। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसे आप लोग को रटना पड़ेगा। ये आपके एग्जाम में पूछता है। रूल नंबर 4, कितना रूल नंबर है, रूल नंबर 4। यहां कह रहा है कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग, एंडिंग मतलब समाप्ति, करे कि एफ या एफ ई हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर भी ई एस लगाते हैं। जैसे, मतलब वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति, जिसकी एंडिंग एफ या एफ ई से हुआ हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ और एफ ई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर भी ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अच्छा, सबका कंसेप्ट क्लियर है। ओके, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहां कर रहा है कि सिंगुलर नाउन और यहां कर रहा है कि प्लूरल नाउन। यहां कर रहा है कि लाइफ, लाइफ में ध्यान दीजिएगा, LIFE, FE कह रहा है, तो यहां कह रहा है कि FE आ गया, तो हम FE को हटा देंगे, यहां हो जाएगा FE को हटाएंगे तो क्या करेंगे, VES, तो कहेंगे VES, यानी कि लाइफ का प्लूरल हो गया लाइफ्स। ओके, अगला वर्ड कर रहा है वाइफ, यानी कि FE को हटा देंगे, प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा वाइफ्स। क्या हो जाएगा, वाइफ्स। ये सारे टेक्निक आपको याद रखना है ताकि हर एग्जाम कवर हो जाए। यहां कह रहा है ओल्फ, अंत में क्या आया है, एफ आया है, तो एफ को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, यानी कि ओल्फ्स। ओके, आगे करें कि लिफ, लिफ में है एफ आया है, एफ को हटा देंगे, VES जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा लिप्स। यहां कर रहा है कि नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो FE को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, नाइफ्स हो जाएगा। ओके, यहां करें कि थिप, थिप मतलब होता है चोर, अंत में आया है F, तो F को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, थिप्स। अगला कह रहा है वर्ड सेल्फ, सेल्फ में F आया है, F को हटा देंगे और बना देंगे VES जोड़ देंगे, तो ये हो गया सेल्फ्स। समझ में आ रही है? अच्छा, यानी कि सबका कंसेप्ट क्लियर है। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी करें कि एक्सेप्शन, जहां रूल याद करने की आवश्यकता है वहां रूल हम याद करेंगे और एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं याद रखेंगे, बल्कि रूल के मदद से हम बना लेंगे सिंगुलर से प्लूरल।
बट जहां एक्सेप्शन है उसे हमें रट्टा मारना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, मेमोरी में रखना पड़ेगा। अच्छा रखेंगे आप लोग, ओके। जैसे यहां कर रहे कि एक्सेप्शन सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, यहां कर रहा है कि चीफ, चीफ में भी देखिएगा यहां पर एफ आया है, बट इसका कोई नियम नहीं है, ये जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ एस लगेगा, प्लूरल तैयार है। आगे कर रहे कि रूफ, रूफ में भी एफ है, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, सिर्फ एस लगेगा, प्लूरल तैयार है। अगला वर्ड करें कि बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, ओके। यहां भी जो है एफ आया है, बट सिर्फ एस लगाएंगे, बिलीफ का प्लूरल तैयार है। अगला वर्ड कर रहा है कि थेफ्ट, थेफ्ट मतलब बवार्ची, बवार्ची समझ रहे हैं ना, रसोइया जो शादी ब्याह फंक्शन में खाना बनाता है या बड़े बड़े होटल में खाना बनाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं चीफ, यानी कि बवार्ची। इसमें भी देखिए एफ आया है, बस सिर्फ एस लगाएंगे, प्लूरल तैयार है। ये एक्सेप्शन में आते हैं जिसे आप लोग को रटना पड़ेगा। अब हम देखेंगे रूल नंबर 5, क्या है रूल नंबर 5। यहां करें कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी एंडिंग मतलब समाप्ति वाई हो और उस वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए उस वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर IES लगाते हैं। जैसे समझ में आ रही है, यानी कि वैसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसकी समाप्ति, जिसकी एंडिंग वाई से हुआ हो और उस वाई के पहले कंसोनेंट हो, तो उस वाई को हटा देते हैं और उस वाई के स्थान पर क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। क्या करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहां करें कि सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन, यहां देखिए फैमिली, फैमिली में वाई है ना, और इस वाई के पहले एल है, एल क्या है, कंसोनेंट है, तो इस वाई को क्या करेंगे, हटा देंगे और क्या करेंगे, IES लगा देंगे, यानी कि फैमिलीज। तो फैमिली का जो है प्लूरल क्या हुआ, फैमिलीज। समझ में रही है सबको, अच्छा सबको समझ में आ रही है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जैसे देखिए यहां करें कि आर्मी, आर्मी में देखिए वाई लगा हुआ है और इस वाई के पहले एम है, एम क्या है, कंसोनेंट है, तो वाई को हम हटा देंगे और वाई के जगह पर लगाएंगे IES, तो हो जाएगा आर्मीज। ये रहा आर्मी का प्लूरल। अगला वर्ड करें कि बेबी, बेबी में क्या है, वाई है और वाई के पहले बी है, बी क्या है, कंसोनेंट है, तो क्या कर देंगे, बेबीज, यानी कि IES में कन्वर्ट कर देंगे वाई को, या वाई को हटाकर IES लगा देंगे। यहां करें कि सिटी, सिटी में अंत में क्या है, वाई है और वाई के पहले क्या है, टी है, टी एक कंसोनेंट है, तो वाई हटाएंगे और IES जोड़ेंगे, सिटीज। ये रहा सिटी का प्लूरल। अगला वर्ड कर रहा है कि एस्पाई, एस्पाई का मतलब होता है जासूस, और एस्पाई में जो है लास्ट लेटर क्या है, वाई है और वाई के पहले क्या है, पी है, पी क्या है, कंसोनेंट है, तो वाई को हटाइए, IES जोड़िए, यानी कि एस्पाइज। ये रहा एस्पाई का प्लूरल। अगला वर्ड करें कि पेनी, पेनी में ध्यान दीजिएगा, पेनी का मतलब होता है सिक्का, एक तरह का सिक्का होता है, उसको अंग्रेजी में हम लोग पेनी बोलते हैं। और यहाँ पेनी के अंत में कर रहे हैं वाई और वाई के पहले है एन, एन क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए वाई को हटाइए, IES जोड़िए, यानी कि पेनी का प्लूरल हुआ पेनीज। समझ में रही है, अच्छा सबका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रूल याद रखेंगे,
रूल के आधार पर जितने भी वर्ड पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में सारे के सारे सॉल्व हो सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसी को रट्टा मारना है जो एक्सेप्शन में है, अपवाद में है। ध्यान दीजिए, यहां कर रहा है कि डेजी, डेजी में जो है अंत में क्या कर रहा है, वाई आ रहा है। डेजी का मतलब होता है कि नेम ऑफ फ्लावर। डेजी का है, एक फ्लावर का नाम है। इस वाई के पहले एस है और एस का है कंसोनेंट है, तो वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ेंगे, यानी कि डेजीज। ये रहा डेजी का प्लूरल। अगला वर्ड करें कि लेडी। लेडी में देखिए वाई दिया हुआ है और वाई के पहले डी है, डी एक कंसोनेंट है, तो यहाँ हो जाएगा आई ई एस, यानी कि लेडीज। अगला वर्ड कह रहा है ए स्टोरी। स्टोरी में वाई और वाई के पहले है आर, यानी कि कंसोनेंट। आर हटाइए, आई ई एस जोड़िए, यानी कि ए स्टोरीज। ये रहा स्टोरी का प्लूरल। अगला वर्ड करें कि पार्टी। पार्टी समझ रहे हैं ना? अच्छा, जैसे बर्थडे पार्टी, मैरिज पार्टी या किसी तरह का कोई पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो पार्टी। पार्टी में ध्यान दीजिएगा, पार्टी वाई के पहले क्या है, कंसोनेंट, यानी टी है कंसोनेंट, तो वाई को हम हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे कि पार्टीज। ये रहा पार्टी का प्लूरल। अगला वर्ड करें कि नैनी। नैनी में जो है देखिए अंत में वाई है। नैनी का मतलब होता है बकरी, समझ में रही है? बकरी जैसे गोट कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में नैनी भी कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि नैनी। नैनी में वाई है और वाई के पहले एन है। एन क्या है, कंसोनेंट है, तो इसलिए वाई को हटाइए और आई ई एस जोड़िए, यानी कि नैनीज। नैनी के प्लूरल हुआ नैनीज। अगला वर्ड करें कि पप्पी। पप्पी माने कुत्ते का बच्चा। ओके, तो पप्पी में वाई है अंत में और वाई के पहले पी है, यानी कि कंसोनेंट है, तो वाई हटाइए, आई ई एस जोड़िए, पपीज। ये रहा पपी का प्लूरल। अगला वर्ड कह रहा है एक्टिविटी। एक्टिविटी में वाई जो है लास्ट लेटर है और वाई के पहले है टी। टी क्या है, एक कंसोनेंट है, तो वाई हटाइए, आई ई एस जोड़िए। ये रहा एक्टिविटी का प्लूरल। ओके, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने देखा, अंत में हम जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को बताया, जितने भी रूल्स मैंने आप लोग को बताया, लास्ट में मैं यही आप लोग को सलाह देना चाहूँगा, राय दूंगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको रूल याद रखना है, आपको नियम याद रखना है। अगर नियम याद रहा, रूल याद रहा, तो कोई भी वर्ड आप बना सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड को आप सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड को रटना है, याद करना है जो अपवाद में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं, जिसे मैं आप लोग को बोर्ड पर अभी बता रहा था। अच्छा, आप लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। ओके, अभी जो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग 5 रूल देखे हैं, अभी और बहुत सारे रूल इसमें पढ़ना बाकी है। ओके, और यदि ग्रामर पढ़ने और पढ़ाने का जो टेक्निक है, जिस हिसाब से आप लोग पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग ग्रामर का मास्टर डेफिनेट बनेंगे। अगर आप लोगों को मेरा टेक्निक समझ में आ रहा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए, रिश्तेदारों को भी एडवाइस दीजिए। जो लोग प्रिपरेशन करते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनडीए या मैट्रिक, इंटर, जो भी अपनी क्लासेस कर रहे हैं, सबको एडवाइस दीजिए कि प्ले स्टोर पर जाए, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करे, वो खुद ग्रामर सीखे और दोस्तों को भी ग्रामर सीखने के लिए राय दें। अच्छा, सब लोग राय देंगे? अच्छा, चलिए, अगर आप लोग राय देंगे तो यानी कि आप लोग गांधी जी की थ्योरी पर चल रहे हैं, ईच वन टीच वन, ईच वन एडवाइज वन। ओके, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में, इसी वक्त। तब तक ले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।